टोपोलॉजी ऑप्टिमाइजेशन हम शुरू करते हैं कैड मॉडल इंपोर्ट करके उसकी स्ट्रेस एनालिसिस करने के बाद उसमें से जो अनयूज्ड एरिया है उसे रिमूव करते हैं और फिर उसे रिफाइन करके इम्प्रोवाइज करके उसे मैन्युफैक्चरेबल बनाते हैं। फिर उसके बाद जो फाइनल पार्ट होता है उसकी फिर से स्ट्रेस एनालिसिस की जाती है। तो चलिए शुरू करते हैं टोपोलॉजी ऑप्टिमाइजेशन। स्टैटिक स्ट्रक्चरल को हम इंपोर्ट करेंगे वर्कबेंच में, अपनी ज्योमेट्री को ओपन करेंगे, इसमें हम अपने कैड मॉडल को थोड़ा सा अलग तरीके से डिफाइन करेंगे क्योंकि यहाँ हमें केवल ट्रायंगुलर पार्ट जो है उसकी एनालिसिस और उसकी ऑप्टिमाइजेशन करनी है। तो मैंने यहाँ पे एक प्लेन क्रिएट करके और स्प्लिट बॉडी यूज़ करके इस बॉडी को 2 पार्ट में डिवाइड कर दिया है और केवल ट्रायंगुलर पार्ट को रिमेन छोड़ दिया है उस पर ऑप्टिमाइजेशन करने के लिए। तो ये हमारा फाइनल कैड मॉडल है। अब हम आ जाते हैं मॉडल पे या मेश करने। तो आपको ज्योमेट्री अपडेट करके और वापस मॉडल पे डबल क्लिक कर देना है। आपको सारी चीज़ें चेक कर ली हैं, आपकी मटेरियल असाइनमेंट और आपका ज्योमेट्री, और 2.5 mm पे आपको मैशिंग रन कर देनी है। मैशिंग कंप्लीट हो जाने के बाद आपको सबसे पहले देखना है आपके नोट्स और एलिमेंट्स जो स्टूडेंट लाइसेंस से मेल खाते हो। फिर आपको फिक्स सपोर्ट को यहाँ जैसे मैंने बताया वैसे इम्प्लीमेंट कर देना है और एक रिमोट फोर्स ऐड करना है, सैम्पल लोड या फिर जितना आप देना चाहो 100 न्यूटन का Z डायरेक्शन में। इतना करने के बाद अब आपको सॉल्यूशन में जाके सिंपली एक स्ट्रेस को इंपोर्ट कर देना है, केवल स्ट्रेस करेंगे यहाँ, और सॉल्यूशन को रन कर देना है। अब जब आपका रिज़ल्ट आ जाएगा तो आपको अपने रिज़ल्ट को चेक कर लेना है और इसमें से जो ब्लू पोर्शन है, जो अनयूज्ड एरिया है, उसे हम रिमूव करते हैं। तो आइए शुरू करते हैं स्ट्रक्चरल या टोपोलॉजी ऑप्टिमाइजेशन। इसके लिए वापस से वर्क बेंच में आके और स्ट्रक्चरल इंपोर्ट को क्लिक करके हम ड्रैग करेंगे। ड्रैग करते के साथ उसे सॉल्यूशन पे ड्रॉप कर देंगे और सारी चीज़ें ऑटोमेटिकली कनेक्ट हो जाएंगी। इसके बाद बस आपको सेटअप पे डबल क्लिक करके वापस से मैकेनिकल APTL खोल लेना। अब यहाँ आप देख सकते हो, यहाँ पे आपको जो मॉडल दिख रहा है उसमें आपका डिज़ाइन रीजन, नॉन डिज़ाइन रीजन, आपका रेस्पॉन्स कंस्ट्रेंट, ये सारी चीज़ डिस्प्लेड है। ये सारी चीज़ सिस्टम ऑटोमेटिकली इंपोर्ट कर लेता है आपके दिए हुए इनपुट कंडीशंस पे। हाँ, अगर आप चाहें इसे तो आप चेंज भी कर सकते हैं लेफ़्ट साइड में आप ऑप्टिमाइजेशन रीजन पे क्लिक करके। वहाँ से आप अगर चाहें तो आप अपनी तरफ से कोई नॉन डिज़ाइन रीजन भी स्पेसिफाई कर सकते हैं। फिर चले आते हैं हम रेस्पॉन्स कंस्ट्रेंट पे, जिसमें आप जो परसेंटेज टू रिटेन है, मास परसेंटेज, उसको आप वेरी कर सकते हो अपने अनुसार। अब सिंपली हमें कुछ नहीं करना है, टोपोलॉजी डेंसिटी को क्लिक करके और फिर सॉल्यूशन पे ऊपर सॉल्व बटन पे क्लिक कर देना है। इसमें थोड़ा टाइम लगेगा, आपको पेशेंस रखना पड़ेगा। जब आपका सॉल्यूशन ख़त्म हो जाए तो आपको बस सिंपली टोपोलॉजी डेंसिटी पे क्लिक करके अपने फाइनल रिजल्ट को देख लेना है। देख सकते हैं कैसे इसने मटेरियल को रिमूव किया है। रेफरेंस के लिए मैंने यहाँ इमेज भी शो की है, तो आप देख सकते हैं कितनी स्मार्टली इसने मटेरियल को रिमूव किया। लेकिन अब हमारा टारगेट है इसे एक मैन्युफैक्चरेबल पार्ट में कन्वर्ट करना। तो चलिए शुरू करते हैं। इसके लिए हम राइट क्लिक करेंगे रिजल्ट्स पे और डिज़ाइन वैलिडेशन में ज्योमेट्री पर जाएंगे, वो अपने आप कनेक्ट हो जाएगा। हाँ, इसके लिए सबसे ज़रूरी चीज़ है कि आपको सारी चीज़ों को अपडेट करना पड़ेगा। तो जब आप ज्योमेट्री खोलिएगा तो उसमें आपको एडिट ज्योमेट्री स्पेस क्लेम का ऑप्शन नहीं आएगा। तो आपको भाई सबसे पहले रिज़ल्ट को अपडेट कर देना है। जब रिज़ल्ट अपडेट हो जाए तो फिर आपको ज्योमेट्री पे क्लिक करके अपडेट कर देना है। जब ज्योमेट्री भी अपडेट हो जाए तो आपका ऑप्शन एनेबल हो जाएगा जिसमें आप ज्योमेट्री को स्पेस क्लेम में एडिट कर सकते हैं। तो चलिए क्लिक करके शुरू करते हैं। और यहाँ पे जो हमारी ज्योमेट्री सामने आ रही है, आप देख सकते हैं कि दोनों सुपर इम्पोज्ड है, यानी कि जो पुरानी ज्योमेट्री और जो नई ज्योमेट्री, ये दोनों हमारे सामने विजिबल है। हाँ, अगर आप किसी को हाइड करना चाहें तो वहाँ टिक पे क्लिक करके उसको हाइड भी कर सकते हैं फॉर द सेक ऑफ क्लैरिटी। अब यहाँ हम इसको एडिट करते हैं और स्मूथ और फाइन बनाते हैं, जिसके लिए हम फेसेट्स में चले जाएंगे और सबसे पहले करेंगे श्रिंक रैप। ये वही श्रिंक रैप है जैसा आप यहाँ देख सकते हैं, जैसा आप इमेजिन कर रहे हैं। इससे सरफेस थोड़ा सा स्मूथ हो जाता है, और अगर आप स्मूथ करना चाहें तो आपको स्मूथ का ऑप्शन भी मिल जाएगा, जिससे अलग अलग फेसेस को आप इंडिविजुअली स्मूथ कर सकते हो। स्मूथ करने का जो पूरा जिम्मा है वो आपके ऊपर है। आप जितना स्मूथ करना चाहो अपने अनुसार आप कर सकते हो, ये टोटली आपके ऊपर है। इसके बाद हम वापस से डिज़ाइन में चले आते हैं, स्केच मोड पे क्लिक करेंगे और एक प्लेन सेलेक्ट कर लेंगे जैसा मैंने यहाँ किया है। अब आपके पास एक 2D ड्राइंग आ गई है, बस काम ये बचा है कि इसको एनग्रेव करना है। तो उसके लिए हम फिट कर्व्स यूज़ करेंगे। इससे 2 फ़ायदा है, जो कर्व है उसकी फिटिंग हो जाती है। कर्व फिटिंग क्या है आप कैड में जाके पढ़ सकते हो। और दूसरी चीज़, वहाँ आप ऊपर मॉडल को हाइड करके आप देख सकते हो कि कर्व भी ट्रेस हो चुका है। तो ये कर्व जो अब ट्रेस हुआ है इसके बारे में मैं बता दूं, ये कर्व को आपको खुद से ही सारी चीज़ इसकी एडिट करनी पड़ेगी। हर एक पार्ट
हर एक कॉर्नर, ये सारे आपके डिज़ाइनिंग स्किल्स और स्केचिंग स्किल्स पे ही मैटर करेगा। कोई भी अलग इसमें सॉफ्टवेयर की हेल्प आपको अगर लेनी है तो आई एम सॉरी टू से वो यहाँ आपको नहीं मिलेगी। पर्सनली यहाँ जो मैंने 3-4 टूल्स यूज़ किए हैं उसमें जो सबसे ज़्यादा यूज़ होने वाला है वो लाइन है, आपका 3 पॉइंट कर्व है, आपका जो ये ट्रिम कमांड है, आपका राउंडेड कॉर्नर है। तो ये मॉडिफाई सेक्शन और क्रिएट सेक्शन जो आपका ऊपर है स्पेस क्लेम में, इसको आप यूज़ करके और इजीली मॉडिफाई कर सकते हो। हाँ, टारगेट बस आपका ये रहना चाहिए कि जो आप शेप फाइनली बनाओ वो मैन्युफैक्चरेबल हो और वो ऐसा अब्रप्ट ना हो, थोड़ा सिमेट्रिकल हो और आपको देखने से भी थोड़ा लगे कि हाँ ये जो कैड मॉडल है ये प्रॉपर है। वंस द कैड मॉडल इज़ डन, आप स्केच एडिटिंग एंड करो, अपने पुराने मॉडल पे स्विच करो और अब देखो कि हमें इसकी थिकनेस कितनी देनी है। तो जैसे यहाँ हमें 50 mm की थिकनेस देनी थी तो हमने यहाँ 50 mm इसको थिकनेस दिया है। इसके बाद हम इसको वापस से टैली करेंगे, ज़रूरत पड़ने पे हमें बार बार टैली करना पड़ सकता है पुराने मॉडल से। तो पुराने मॉडल से जब हम मैच करेंगे तो हम देखेंगे कि जो हमारा पिछला पोर्शन है वो भी बचा हुआ है। जैसे ये जो अभी हमने देखा ये 50 mm का है, लेकिन एक्चुअल मॉडल में 70 mm की लेंथ है। तो हमें इसमें अभी पुल करना पड़ेगा अपने पिछले सरफेस को। तो उसके लिए हम मूव ऑप्शन यूज़ करेंगे। मूव ऑप्शन पे हम क्लिक करेंगे और इसको 10 mm ईच साइड में हम मूव कराएंगे ताकि वो हमारे पिछले मॉडल के एनालॉगस हो जाए। अब हम देख सकते हैं कि जो हमारा कैड मॉडल प्रिपेयर हुआ है वो काफ़ी हद तक मैच कर रहा है हमारे प्रीवियस मॉडल से जो कि अनऑप्टिमाइज था। लेकिन अब हमें जो ऊपर सरफेसेस हैं जो अलग अलग हैं उन्हें मर्ज करना है। तो आप मर्ज फेसेस को यूज़ करके जितने पॉसिबल सरफेसेस हैं आप उन्हें मर्ज कर दीजिए। इसके 2 फ़ायदे हैं। सबसे पहले तो आपका जो कैड मॉडल है वो क्लीन होगा। दूसरी सबसे बड़ी चीज़, आपकी जो मेशिंग होगी उसमें आपको काफ़ी ज़्यादा सहूलियत मिलने वाली है। तो इस चीज़ का आप खासा ध्यान रखें कि आप सब चीज़ करने के बाद फेसेस को मर्ज भी कर दें। इतना करने के बाद अब हम वापस से चले आते हैं सबसे इम्पॉर्टेंट पार्ट पे, सप्रेस फॉर फिजिक्स। आपके अपने इम्प्रोवाइज्ड कैड मॉडल को छोड़ के आपको सबको सप्रेस फॉर फिजिक्स कर देना है, जिसको आप यूज़ करके मैकेनिकल एपीडीएल में स्ट्रेस एनालिसिस यूज़ कर पाओगे। तो सप्रेस फॉर फिजिक्स करने के बाद हमें मॉडल में आ जाना है। मॉडल में आने के बाद आपको स्टैटिक स्ट्रक्चरल में जो जो चीज़ हमने जैसे जैसे की है पहले सब कुछ वैसे ही करना है। आपको मटेरियल असाइन करना है, आपको मेशिंग करनी है, जैसे इस केस में हमने 4.8 mm पे किया है। आपको फिक्स सपोर्ट देना है, आपको रिमोट फोर्स देना है। और ये सारी चीज़ें देने के बाद जब आप सॉल्यूशन फाइनली रन करोगे तो आप अपने रिज़ल्ट्स को टैली कर सकते हो कि जो आपका रिज़ल्ट आया है क्या वो मेरे प्रीवियस जो सबसे पहला मॉडल था उससे बहुत ज़्यादा डिविएट कर रहा है या नहीं। थैंक यू।